स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो चार्ट लगाया है वो विप्रो का लगाया है और इसका Q4 का रिजल्ट आ चुका है। Q4 आप समझते हो क्वार्टर 4 का। तो यहाँ पर इस क्वार्टर 4 में क्या हुआ, इसके साथ में किस तरह से ये काम किया, कितना प्रॉफिट हुआ और आपको आगे क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि रिजल्ट का दौर चल रहा है। अभी अगर हम देखें इसको वीकली, अगर हम देखें वीकली चार्ट पे लगा दूं तो मैं यहाँ पर आप देखोगे कि देखो यहाँ 700-750 के आसपास का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर अगर ये स्टॉक आपको दिख रहा होगा तो 400 से 450 के बीच में आपको मिल रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ से इसके बॉटम से और यहाँ से टॉप से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से 200 पॉइंट और यहाँ से आपको दिख रहा होगा 300, मतलब करीबन हम 250 पॉइंट। तो यहाँ से एक सेंटर पॉइंट के आसपास आ चुका है, जो कि आपके लिए एक अच्छा सा पॉजिटिव लुक तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब तक रिजल्ट इसका पॉजिटिव ना आए तब तक ये सब चीज़ें कोई काम की नहीं होती है। तो चलिए पहले रिजल्ट को देखते हैं। विप्रो का रिजल्ट हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्ट कैसे देखते हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं, वो भी आपको सीखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सेल्स वाला कॉलम, सेल्स वाला और ये एक्सपेंसेस वाला। तो पहले हम लोग चलते हैं क्वार्टर 4 में। तो क्वार्टर 4 की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आ चुके हैं मार्च 2024 में। तो मार्च 2024 में अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसकी जो सेल्स हुई थी दिसंबर 2023 में, तो यहाँ से 22,205 करोड़ की हुई और यहाँ से 22,208 करोड़ की, मात्र 3 करोड़ से ही बढ़ा है बस। मतलब सेल्स की तरह से अगर हम देखें तो उम्मीद मतलब कोई खास नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आया। अगर हम बात करें 800 500, यहाँ से सेल्स थोड़ी गिरती हुई दिख रही होगी आपको, 23 यहाँ से 23 के आसपास। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि थोड़ी सी सेल्स में कुछ खास उम्मीद नहीं है, ठीक। उसके बाद हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से 22,208 से यहाँ से आपको दिख रहा होगा 17,828 और यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंसेस कम ज़्यादा हुआ था और यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंसेस कम हुआ। मतलब यहाँ पर एक ये देख सकते हैं कि ये एक्सपेंसेस अगर हम देखें इसके, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक अच्छी सी खबर है कि यहाँ पर इनका जो खर्चा है वो कम हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से मार्जिन, अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, अगर हम बात करें ऑपरेटिंग मार्जिन की, अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1% यहाँ से इसमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक अच्छा दिख रहा होगा, तो ये भी एक पॉजिटिव अपने लिए। उसके बाद हम बात करते हैं बाकी चीज़ों की। यहाँ पर अदर इनकम की बात करें तो इनकी अदर इनकम भी बड़ी है, तो एक अच्छी सी बात है। इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी इन पे ऊपर थोड़ा सा बढ़ा है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ दिखाता है। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो यहाँ पर वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये सब चीज़ें अगर हम देखें तो यहाँ से थोड़ा नॉर्मल पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में और भी अगर हम देखें तो यहाँ से और भी अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ से 3500 था, 3500, 3700, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3800 बिफोर टैक्स। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टैक्स इनके ऊपर 26% के आसपास लगा है, तो यहाँ से इनका 2700 था और यहाँ पर 2800 था। मतलब प्रॉफिट में थोड़ा सा यहाँ से पिछले क्वार्टर से अगर हम देखें तो एक अच्छा सा मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो EPS भी यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मतलब एक छोटा सा पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर हम लोग इसमें समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा साल दर साल भी देखना ज़रूरी है। तो साल भर का अगर हम देखें यहाँ पर तो देखो पिछली साल मार्च 2023 तक का अगर वो देखें तो 90,488 कुछ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 88 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हुई थी। और इस साल यहाँ पर इनकी सेल्स थोड़ी कम होती हुई दिखी। यहाँ पर थोड़े से इनके खर्चे भी कम होते हुए दिखे हैं, सेल्स भी कम हुई तो खर्चे भी कम हुए। तो यहाँ पर अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में करें तो यहाँ से इनको 11,366 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और इस बार इनका प्रॉफिट थोड़ा सा गिरा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ से इनका प्रॉफिट गिरा है और इनके ऊपर अगर हम बात करें तो टैक्स भी ज़्यादा लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा EPS, तो यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, 21 हो चुका है यहाँ से। तो एक तरह से हम बात कर सके तो यहाँ पर एक मिक्स हो चुका है। मिक्स मतलब समझ रहे हो, मिक्सिंग हो चुका है। मिक्स मतलब एक तरह से कुछ खास हम लोग यहाँ पर समझ नहीं सकते कि कोई खास यहाँ पर उम्मीद हम जता नहीं सकते। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस सब चीज़ को लेकर, इन सब चीज़ को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सब चीज़ को एक आउटलुक में अगर देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ 12 पहुँच चुका था, 12 से यहाँ से आप थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ।
मतलब कहने का मतलब 2-3 साल में यहाँ पर प्रॉफिट कम होता ही दिख रहा है, लेकिन आपको दिख रहा होगा ईपीएस यहाँ से थोड़ा सा अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ईपीएस तो यहाँ पर आपको मिक्स दिख रहा है, तो इसलिए हम सबसे पहले मिक्स व्यू में अगर हम देखें तो हमको चार्ट पर कि 2000 मार्च 24 की अगर हम बात करें तो ये अगर यहाँ पर कब मिल रहा था, यहाँ पर कितने पे मिल रहा था, अगर हम बात करें इसको चार्ट पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ईयरली चार्ट पर जाते हैं कि अगर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये कब मिल रहा था, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखाऊं कि मार्च हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 400 के आसपास मिल रहा था ये उस टाइम में जब इसका रिजल्ट आया था उस टाइम में, मतलब मार्च का जो पिछले साल 23 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं 400 के आसपास मिल रहा था। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 500 550 तक जाता हुआ दिखा, तो 400 के आसपास मिल रहा था। तो यही चीज़ें अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ये एक लेवल देखने को मिलेगा कि इसमें अगर आपको देखना चाहते हैं तो यही 400 से लगा के आपको 350 से लगा के 400 के आसपास में यहाँ पर एक अच्छा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। देखो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बनता है, तो उस तरह से अगर आप प्लान करते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये कोई सलाह नहीं देता कि आप बाई करो सेल करो, क्योंकि मैं खाली यहाँ पर आपको एक आउटलुक दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे हिसाब से, मेरे जितना नॉलेज है उसके हिसाब से। और इसलिए आपको ये सब चीज़ें करने से पहले ना अपने एडवाइज़र से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मंथली चार्ट पर अगर हम देखें तो कोरोना के टाइम में इसकी वैल्यू कितनी थी, अगर हम कोरोना के टाइम में जाएँ तो 200 रुपये के आसपास, 200 रुपये के आसपास कोरोना के टाइम में थी, और अभी आपको 450 पे मिल रहा है। तो अगर इस लेवल पे आता है 400 के लेवल के आसपास या फिर 300 के लेवल के आसपास, तो 300 से 400 के बीच में आपके पास में एक अच्छा मौका हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो समझ सकते हैं, तो यहाँ पर इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। अभी आपको पता है कि देखो डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, तो डॉलर की प्राइस बढ़ने से आईटी स्टॉक्स को बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर इनको एक अच्छा सा बेनिफिट होता हुआ दिखता है। ठीक है, तो क्योंकि उनकी इनकम होती है डॉलर में, और यहाँ पर इंडियन कंपनी है तो उनका जो चेंज होता है तो किस में रुपए में आता है, तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। मतलब रिजल्ट का थोड़ा सा इफेक्ट आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से पॉजिटिव लुक देखने को मिल रहा है आपको, मतलब इतने खराब रिजल्ट नहीं आए ये जो दिख रहा। तो यहाँ से लास्ट सेशन में आपको थोड़ा सा मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला, तो इतने खराब नहीं आए, तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये सब चीज़ें समझना है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चार्ट ये सब समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए।